Assalamu alaikum students, how are you all? So today we are going to start Pillars of Islam, which is the fourth section of our paper 2 of Islam year 2058. तो हमारे पास पिलर्स ऑफ इस्लाम में सबसे पहले आ जाता है शहादत, विच इज़ शहादत की हम सबसे पहले देंगे ब्रीफ इंट्रोडक्शन। शहादत इज़ द डिक्लेरेशन ऑफ फेथ, यानी अपने ईमान की डिक्लेरेशन करना, एंड इट इज़ द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ इस्लाम, क्योंकि आगे सब चीज़ें इसी के ऊपर बेस्ड हैं, इसी के थ्रू डेराइव्ड हैं और इसी के हिसाब से चलेंगी। शहादा में दो एलिमेंट्स होते हैं, एंड दोज टू एलिमेंट्स आर डिक्लेयर्ड विद दीज टू स्टेटमेंट्स। नंबर वन, देर इज़ नो गॉड बट अल्लाह, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह। ठीक है, देर इज़ नो गॉड बट अल्लाह, विच इज़ बिलीव इन तौहीद, वननेस ऑफ अल्लाह। इसको हम डिटेल में आर्टिकल्स ऑफ फेथ में भी पढ़ेंगे। देन द सेकंड एलिमेंट इज़ डिक्लेयर्ड थ्रू द सेकंड स्टेटमेंट, विच इज़ मोहम्मद इज़ द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह, यानी फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिट पे मानना, ख़त्म नबूवत पे मानना। दिस टेस्टिमनी समराइजेज द कोर बिलीव्स ऑफ इस्लाम। टेस्टिमनी यानी कि ये जो एक आपकी वो है, क्या कहेंगे, ये गवाही जो है ये इस्लाम के कोर बिलीव्स यानी मेजर बिलीव्स को समराइज करती है, और ये एक मुसलमान की ज़िंदगी का फंडामेंटल पार्ट है। तो बाय सिंसियरली रिसाइटिंग शहादा वन पर्सन एंटर्स इस्लाम, यानी कि जब तक आप शहादत नहीं रिसाइट करोगे, आप कलमा नहीं पढ़ोगे, आप इस्लाम में दाखिल नहीं होगे। तो अगर आपने शहादा नहीं पढ़ा हुआ उसके बाद आप कुछ भी कर रहे हो तो इट वोंट बी काउंटेड एज एनीथिंग गुड, बिकॉज आप ज़ाहिर है मुसलमान बने ही नहीं हो। तो पहले आपको डिक्लेरेशन ऑफ फेथ करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम शहादा के दो पार्ट्स को देख लेते हैं, जिस पे हमारे दो पैराग्राफ्स बन जाएंगे डिटेल्ड। तो पहला पैराग्राफ हमारा बन जाएगा तौहीद के ऊपर, द वननेस ऑफ अल्लाह। The first part of Shahada emphasizes Tawheed, the oneness of Allah. Muslims believe that Allah is the sole creator and sustainer of the universe. Sole creator का मतलब है कि अल्लाह अकेला और वाहिद क्रिएटर है इस दुनिया का, इस कायनात का, और अल्लाह ने ना किसी की हेल्प ली है, ना अल्लाह के पास कोई सॉर्ट ऑफ पार्टनरशिप थी, ना अल्लाह को किसी की मदद की ज़रूरत पड़ी, ना अल्लाह को किसी रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ी। जैसे ये मैं प्रेजेंटेशन आपको दिखा रहा हूँ तो ये एक कंप्यूटर पे बनी हुई है, राइट। और वो कंप्यूटर हमारे पास खुद ब खुद तो हवा से नहीं आया, हमने उसके लिए सारे रॉ मटेरियल्स, मेटल एंड दिस एंड दैट यूज़ किए, और तब हम जो है ये कंप्यूटर बना सके। यानी हमने कुछ किसी चीज़ का इस्तेमाल करके किसी चीज़ को बनाया। अल्लाह बिना किसी चीज़ के सब कुछ बनाता है, बनाया है अल्लाह ने, ठीक है। वी यूज़ समथिंग टू क्रिएट समथिंग, अल्लाह यूजेज़ नथिंग टू क्रिएट एवरीथिंग, ठीक है, ये चीज़ समझ आई। तो मुसलमानों का ये मानना है कि अल्लाह इज़ द सोल क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, के एक तो क्रिएटर भी अल्लाह है और सोल क्रिएटर है, यानी अकेला क्रिएटर है, उन्होंने किसी की मदद नहीं ली ना, और मदद में रॉ मटेरियल्स भी आ जाते हैं, रॉ मटेरियल्स भी नहीं इस्तेमाल किए, किसी चीज़ की मोहताजी नहीं थी अल्लाह के पास। सेकेंडली ही इज़ इटर्नल, यानी उनकी कोई बिगिनिंग या एंड नहीं है, कोई उनका शुरुआत या आखिर नहीं, यानी ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला आज से 1000 साल पहले आया नाउजुबिल्ला और उससे पहले नहीं था नाउजुबिल्ला। अल्लाह ताला हैज़ बिन देयर फॉर एवर सिंस द बिगिन, लाइक टाइम भी अल्लाह ने क्रिएट किया, ठीक है। इस चीज़ को ह्यूमन माइंड ग्रैब भी नहीं कर सकता जो ये स्टेटमेंट है, लेकिन अल्लाह ताला की कोई शुरुआत या कोई आखिर नहीं है। और ऐसे नहीं है कि देर वुड बी अ टाइम व्हेन देर इज़ नो गॉड, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। अल्लाह इज़ हेयर सिंस फॉर एवर एंड विल बी हेयर फॉर एवर, एंड ही हैज़ नो पार्टनर्स, चिल्ड्रन और इक्वल्स। अल्लाह के कोई पार्टनर्स नहीं है, कोई औलादे या वालदैन नहीं है, और कोई भी बराबर नहीं है अल्लाह के। कुरान में इसके बारे में जो रेफरेंस है वो है, से ही इज़ अल्लाह द वन, अल्लाह द इटर्नल, द एब्सोल्यूट, ही बिगेट्स नॉर नॉर इज़ ही बिगॉटन। ये सूरह नंबर 112 की आयत नंबर 1 till 3 है। रेफरेंसेस अगर आपको याद हो तो आप लिख लें, मतलब ये रेफरेंस की जो वो है, क्या कहते हैं, रेफरेंस नंबर अगर आपको याद है तो लिख लें, अच्छी बात है, नहीं भी याद तो दिस फ्रेज इज़ इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, अगली चीज़ हमारे पास आ जाती है, ही इज़ बियॉन्ड ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, यानी भाई इंसान अल्लाह ताला को इंसानी माइंड जो है अल्लाह ताला को ग्रैस्प नहीं कर सकता। वी कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड, वी कैन नॉट डाइजेस्ट द क्वालिटीज़, द पावर, द ग्रेटनेस ऑफ अल्लाह सुबहानहू व तआला, ये हमारे दिमाग की ग्रिप से बाहर है। एंड अल्लाह इज़ फ्री फ्रॉम ह्यूमन वीकनेसेस, यानी अल्लाह को कोई इमोशंस फील नहीं होते, जैसे हम अपने इमोशन से ड्राइव होते हैं। अगर अभी मैं खुश हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, तो मैं लेक्चर अच्छे से दूंगा, मैं उदास हूँगा, मेरा लेक्चर बुरा जाएगा। आप लोगों के रिएक्शन से, आप लोगों के एक्शन से मैं इन्फ्लुएंस होऊंगा, मुझे गुस्सा आएगा, मुझे खुशी महसूस होगी, ठीक है। एक तो अल्लाह इज़ फ्री फ्रॉम ह्यूमन इमोशंस। सेकेंडली, अल्लाह इज़ फ्री फ्रॉम एनी वीकनेसेस सच एज, अल्लाह ताला को ना भूख प्यास लगती है, ना उनको नींद आती है, नो स्लम्बर कैन सीज हिम नॉर स्लीप, यानी उनको थकावट नहीं होती, नींद नहीं आती, ठीक है। अल्लाह ताला पूरी कायनात को अकेले चलाते हैं और इसमें उनको कोई थकन महसूस नहीं होती, ठीक है। अनलाइक ह्यूमंस, अल्लाह नेवर गेट्स टायर्ड और स्लीप्स, ये रेफरेंस आ गई जो मैंने अभी डिस्कस की थी, नो स्लम्बर कैन सीज हिम नॉर स्लीप।
Muslims only worship Allah and seek His help in all matters, strengthening their trust in Him. तौहीद का एक पार्ट ये भी है कि वननेस ऑफ वर्शिप, यानी कि वर्शिप सिर्फ अल्लाह ताला की ही करनी है और किसी की इबादत करना गुनाह है सबसे बड़ा। ठीक है जी। अगला एलिमेंट हमारे पास आ जाता है जो हमारा सेकंड पैराग्राफ बनेगा, फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिटहुड। ठीक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज द लास्ट मैसेंजर। द सेकंड पार्ट ऑफ शहादा कन्फर्म्स दैट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द फाइनल मैसेंजर ऑफ अल्लाह। ठीक है, अल्लाह ने बहुत सारे प्रॉफिट्स भेजे जिसमें हज़रत आदम, हज़रत नूह, हज़रत इब्राहिम, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी थे। लोगों को गाइड करने के लिए अल्लाह ने इनको भेजा, लेकिन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लास्ट प्रॉफिट थे। ठीक है, द रेफरेंस इज मोहम्मद इज़ नॉट द फादर ऑफ एनी मैन अमंग यू बट ही इज़ द मैसेंजर ऑफ अल्लाह एंड द सील ऑफ प्रॉफिट, यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल हैं और आखिरी नबी हैं, उनके बाद किसी नबी ने नहीं आना है। उनका मैसेज यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैसेज यूनिवर्सल था। क्या था? यूनिवर्सल, मतलब तमाम लोगों के लिए। जैसे पिछले प्रॉफिट जो है ना, अनलाइक प्रीवियस प्रॉफिट्स हु वर सेंट टू स्पेसिफिक नेशन, यानी हर प्रॉफिट अपनी अपनी बस्ती पे आया, वहाँ के लोगों को गाइड किया। लेकिन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मैसेज है वो तमाम लोगों के लिए, अरब, नॉन अरब, गोरा, काला, मर्द, औरत, बच्चा, बुजुर्ग, हर किसी पे वो चीज़ इम्प्लाई करेगी। द कुरान वॉज रिवी द कुरान वॉज रिवील टू हिम एंड रिमेन्स अनचेंज। ठीक है, अल्लाह ताला ने कुरान को गार्ड करने की खुद जिम्मेदारी ली है। वी हैव विदाउट डाउट सेंड डाउन द मैसेज एंड वी विल श्योरली गार्ड इट फ्रॉम करप्शन। जैसे पिछली किताबें करप्ट हो गई थी, ये किताब करप्ट नहीं होगी। ये भी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। Muslims follow the teachings of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to live a good and faithful life। अब आप देखें, हमने जो पिछली स्लाइड में सारी चीज़ें डिस्कस की कि शहादा क्या है, कैसे है, क्या करते हैं, हम सारी इबादत अल्लाह के लिए करते हैं, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई हम जितनी भी चीज़ें करते हैं, हम नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, सब करते तो अल्लाह के लिए हैं, लेकिन करते किसके तरीके, बताए हुए तरीके से हैं। भाई प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके को फॉलो करते हैं। प्रॉफिट पे मानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम प्रॉफिट पे मानेंगे तो ही हमारा बिलीव इस चीज़ पे हमें ले जाएगा कि भाई कुरान नाजिल हुई और कुरान अल्लाह ने नाजिल की। क्योंकि हमें तो अल्लाह ताला के बारे में आके प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया ना। अल्लाह ने प्रॉफिट को भेजा कि लोगों को मेरे बारे में बताओ, मेरे मैसेज के बारे में बताओ। तो अगर हम प्रॉफिट पे ही नहीं मानेंगे तो फिर हम उनके मैसेज पे कैसे मानेंगे? सही है। तो इसलिए प्रॉफिट को मानना इसलिए भी ज़रूरी है कि इट स्ट्रेंथन्स आवर फेथ इन अल्लाह। सेकेंडली, हमारे जो एक्शंस हैं, हम नमाज़ पढ़ते हैं किसके तरीके, नमाज़ पढ़ने किसने बोला? अल्लाह ने बोला। किसके तरीके से पढ़ते हैं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से पढ़ते हैं। रोज़ा किसके लिए रखते हैं? अल्लाह के लिए। किसके तरीके से? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। ज़कात अल्लाह के लिए देते हैं, तरीका किसने बताया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, एंड सो ऑन। तो इसीलिए ये दोनों जो एलिमेंट्स हैं एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। अब मुसलमान की ज़िंदगी में शहादा का रोल क्या है? ठीक है, एक पैराग्राफ आप ये बना लोगे तो पहली चीज़ आप इस पे बताओगे कि शहादा सिर्फ लफ्ज़ी कोई डिक्लेरेशन नहीं है, बल्कि इट इज़ अ कमिटमेंट टू लिव बाय दिस बिलीव। ठीक है, ये एक, क्या कहते हैं, वादा है कि हम इन ये जो चीज़ों की हम गवाही दे रहे हैं, हम इन पे अमल भी करेंगे। ठीक है, बाय प्रोक्लेमिंग शहादत सिंसियरली अ पर्सन बिकम्स अ मुस्लिम, इट कनेक्ट्स विद अदर फोर पिलर्स ऑफ इस्लाम। ठीक है, आप अल्लाह पे मान रहे हो जभी तो आप नमाज पढ़ रहे हो, किसके लिए पढ़ रहे हो? अल्लाह के लिए। रमज़ान के रोज़े रख रहे हो, अल्लाह ने कहा है जब ही रख रहे हो, तो जब आप अल्लाह पे मानोगे, जब भी उनका कमांड मानोगे। एंड सेम गोज़ फॉर ज़कात एंड हज। ठीक है, शाहादा गाइड्स मुस्लिम इन देयर डेली लाइफ्स बाय रिमाइंडिंग देम टू वर्शिप ओनली अल्लाह। ठीक है, सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी है और किसी हस्ती की इबादत नहीं करनी है, ना किसी फरिश्ते, ना किसी जिन, ना किसी नबी, ना अपने वालदैन, ना अपने स्पाउसेस, किसी की भी नहीं। इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए है। ठीक है, सेकेंडली शाहादा गाइड्स अस एंड रिमाइंड्स अस टू फॉलो द एग्जांपल ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि बेस्ट प्रैक्टिस वही है जो हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करते हुए करते हैं। लास्टली, इट हेल्प्स अस स्टे फेथफुल एंड ओबीडियंट टू अल्लाह इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। ये सारी पॉइंट्स आप पार्ट बी के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक था हमारा शहादा। अच्छा जी, हमारे पास नेक्स्ट पिलर ऑफ इस्लाम है प्रेयर, यानी नमाज। तो प्रेयर की हम इंट्रोडक्शन देंगे कि भाई सला इज़ द सेकंड पिलर ऑफ इस्लाम एंड अ फंडामेंटल एक्ट ऑफ वर्शिप। ठीक है, इट इज़ एन ऑब्लिगेटरी ड्यूटी अपॉन एवरी मुस्लिम एंड इज़ परफॉर्म 5 टाइम्स अ डे। कि भाई नमाज जो है दूसरा पिलर ऑफ इस्लाम है और एक फंडामेंटल एक्ट ऑफ वर्शिप है। ये ऑब्लिगेटरी, ये वो फ़र्ज़ है जो आप किसी भी हालत पे नहीं छोड़ सकते। इट इज़ एन ऑब्लिगेटरी ड्यूटी अपॉन एवरी मुस्लिम और ये दिन में 5 मरतबा परफॉर्म की जाती है।
सला establishes a direct connection between a Muslim and Allah. अल्लाह और इंसान के बीच, अल्लाह और मुसलमान के बीच एक डायरेक्ट कनेक्शन है. इट इज़ अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग टू अल्लाह. इट स्ट्रेंथन्स आवर फेथ एंड आवर डिसिप्लिन. ठीक है. यू कैन एट दिस रेफरेंस स्टेब्लिश प्रेयर फॉर अ प्रेयर रिस्ट्रेन्स फ्रॉम शेमफुल एंड अनजस्ट डीड्स. ठीक है. फिर आप पहले आपने इंट्रोडक्शन दे दी कि नमाज क्या है. फिर आप अच्छा जहाँ भी ये हो ना आप समझ जाना पैराग्राफ चेंज हो रहा है. अच्छा जी, अगला पैराग्राफ आप लिखोगे 5 डेली प्रेयर्स के बारे में कि कौन सी 5 प्रेयर्स हैं. तो उस पर आप बता दो कि भाई उस पैराग्राफ का इंट्रोडक्शन दोगे पहले कि मुस्लिम मस्ट परफॉर्म 5 ऑब्लिगेटरी प्रेयर्स. जिस पे फजर आ गई बिफोर सनराइज, जोहर, असर, मगरिब आपने बता दिया किस वक्त होती है, उनमें कितनी रकात होती हैं. दीज प्रेयर्स हेल्प स्ट्रक्चर अ मुस्लिम्स डे अराउंड रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह. ये हमें एक मुसलमान का दिन जो है ना अल्लाह की रिमेम्बरेंस के अराउंड फिर रिवॉल्व करते हैं कि भाई जब दिन शुरू हो रहा है, सूरज निकल रहा है, आप फजर पढ़ रहे हो. फिर जब क्या कहते हैं दिन अपने प्राइम में आ गया तो आप जोहर पढ़ रहे हो. फिर जब दिन ख़त्म होने लगा है, सूरज ढलने लगा है, आप असर पढ़ रहे हो. फिर जब अंधेरा आने लग गया, अंधेरा आ गया, मगरिब पढ़ रहे हो. और अब अपने दिन को एंड कर रहे हो इशा पढ़ के, एंड सो ऑन. ठीक है. तो दिस हेल्प्स अस रिवॉल्व आवर डे अराउंड द रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह. दिन के हर इंपॉर्टेंट टाइम पे हम अल्लाह को याद करते हैं. Then you would add this reference that indeed prayer has been prescribed upon the believers at fixed times. आगे चलते हैं. फिर आप एक पैराग्राफ डाल दोगे जिस पे आप क्या कहते हैं मौगदा और गैर मौगदा सुन्नत की आप मिसाल डालोगे. ठीक है. मतलब उनकी एक्सप्लेनेशन डालोगे. तो फिर आप पहले बताओगे कि सुन्ना मौगदा क्या होती है. एम्फेसाइज सुन्ना ये वो सुन्नत प्रेयर्स हैं जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेगुलरली परफॉर्म की और उनको कभी भी स्किप नहीं किया अनलेस कोई बहुत वैलिड रीज़न हो, क्या कहते हैं कोई इमरजेंसी हो. उसके बिना इसको छोड़ना मकरू में आ जाता है, डिस्करेज में आ जाता है. फिर आप बताओगे सुन्ना गैर मकदब वो होती है जो ऑप्शनल सुन्ना प्रेयर्स है जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कभी परफॉर्म की. ये रिकमेंडेड है लेकिन फ़र्ज़ नहीं है. ठीक है. ये जो है तकरीबन फ़र्ज़ होती है, इनको छोड़ना गुनाह है. दीज आर नॉट फ़र्ज़ बट इफ़ आप इनको परफॉर्म करते हो तो अच्छी बात है. लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनको ज़िंदगी में कभी कर ही नहीं रहे, कभी कभी कर लेना चाहिए. फिर आप बता दोगे कि कौन सी सुन्नतें मौक़दा हैं, कौन सी गैर मौक़दा हैं. तो फ़जर की 2 सुन्नतें मौक़दा हैं, ज़ोहर की 4 सुन्नतें मौक़दा हैं, और फ़र्ज़ के बाद वाली 2 सुन्नतें मौक़दा. एंड देन एंड में 2 नफिल होती हैं बेसिकली. उनको तो आप चाहो तो छोड़ सकते हो लेकिन लाजमी तौर पे छोड़नी नहीं चाहिए. अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ लें. असर की जो 4 सुन्नतें होती हैं वो गैर मौक़दा होती हैं. एंड मगरिब में जो फ़र्ज़ के बाद 2 रकात होती हैं वो मौक़दा हैं, फिर 2 नफिल ऑप्शनल हैं. इशा की यहाँ पर ये फॉर्मेट की वजह से शो नहीं हो रही बट इशा की 2 सुन्नतें जो आफ्टर फ़र्ज़ होती हैं वो मौक़दा है. 2 सुन्नतें आफ्टर फ़र्ज़. ठीक है. पहले आप इशा में 4 सुन्नत पढ़ते हो, फिर 4 फ़र्ज़ पढ़ते हो, फिर जो उसके बाद 2 सुन्नत पढ़ते हो वो मौक़दा में आ जाती है. वो आप छोड़ोगे तो आपको गुनाह मिलेगा. इसके अलावा इशा में और कोई सुन्नतें मौक़दा नहीं है. ठीक है. अगली चीज़ हमारे पास आ जाती है कंडीशंस फॉर सला यानी प्री रिक्विजिट्स. बिफोर प्रेइंग अ मुस्लिम मस्ट फुलफिल सर्टेन कंडीशंस. ठीक है. उसमें नंबर 1 आ जाता है हमारे पास, पार्ट ए आ जाता है प्योरिफिकेशन यानी तहारा. तो प्योरिफिकेशन के हमारे पास 3 मेथड है. नंबर 1 वज़ू. ओ यू हु बिलीव व्हेन यू राइज फॉर प्रेयर वॉश योर फेसेस योर हैंड्स अप टू द एल्बोज, वाइप ओवर योर हेड्स एंड वॉश योर फीट अप टू द एंकल्स. इसमें आप जो है वज़ू, अगर आपके पास टाइम और जगह हो तो आप ये भी ऐड कर सकते हो कि वज़ू के क्या फ़र्ज़ अमल हैं और क्या सुन्नत अमल है. वज़ू के अलावा हमारे पास अच्छा वज़ू हमारे पास माइनर एब्यूलेशन आती है, फिर हमारे पास मेजर एब्यूलेशन आ जाती है यानी गुस्ल. फुल प्योरिफिकेशन इट इज़ रिक्वायर्ड आफ्टर माइनर इम्प्योरिटी. एग्जांपल जनाबा और नजासत और अलग अलग होती हैं. जैसे लेट से ना अल्लाह ना करे गटर का पानी, आप बाइक पे जा रहे थे आपको गटर का पानी लग गया, या फिर आपको कोई भी ऐसी नेचुरल अकरेंस हो गई जिसके बाद आपको अब एक मेजर प्योरिफिकेशन की ज़रूरत है तो गुस्ल फ़र्ज़ हो जाती है. इसके अलावा तीसरा हमारे पास तरीका है तयम्मुम ड्राई एब्यूलेशन. अगर पानी अवेलेबल ना हो दूर दूर तक तो ये यूज़ करें, हम ज़मीन की साफ़ मिट्टी को इस्तेमाल करके तयम्मुम करते हैं. या अगर आप बहुत बीमार हो आप पानी नहीं इस्तेमाल कर सकते तो भी. बट इफ़ यू आर इल और ऑन अ जर्नी और वन ऑफ यू हैज़ relieved themselves or you have been intimate with women and cannot find water then seek clean earth and wipe over your faces and hands. You can use this reference. इसके अलावा अच्छा ये तो प्योरिफिकेशन हो गई. अब अगली कंडीशन हमारे पास आ जाती हैं. नंबर 1 हमें किबला फेस करना होगा. ज़ाहिर है हम इधर उधर कहीं भी देख के नमाज़ नहीं पढ़ सकते, हमें काबा की तरफ फेस करके पढ़ना है. फिर करेक्ट टाइमिंग होनी चाहिए. आप ऐसा नहीं है इशा पे खड़े हो के असर पढ़ रहे हो और मगरिब पे खड़े हो के जोहर पढ़ रहे हो एंड सो ऑन. इंटेंशन होनी चाहिए. ठीक है. ज़रूरी नहीं है आप लफ्ज़ी तौर पे बोलो लेकिन दिल में आपको पता होनी चाहिए कि आप अल्लाह की खातिर नमाज़ पढ़ रहे हो, कौन सी नमाज़ पढ़ रहे हो. एंड आपके सतर और औरा ढके हुए होने चाहिए यानी प्रॉपर ड्रेस यानी कवरिंग द नेसेसरी पार्ट्स ऑफ योर बॉडी. फॉर मैन इट इज़ फ्रॉम देयर. अच्छा अब मर्द की सतर तो होती है नाफ से लेके घुटने तक, लेकिन उस हालत पे वो नमाज़ नहीं पढ़ेगा. इसलिए उसको सजेस्टेड ये होता है कि वो एटलीस्ट अपने एल्बो से लेके
टखनों से ऊपर तक अपने आप को कवर रखे। औरतों के लिए होता है एवरीथिंग एक्सेप्ट देयर फेस एंड देयर हैंड्स अप टिल देयर रिस्ट, यानी अगर ये उसके उनके हाथ हैं, सॉरी फॉर माई बैड ड्राइंग, तो यहाँ तक उनके जो हाथ हैं वो कवर होने चाहिए। सही है, आगे चलते हैं। अब नमाज परफॉर्म कैसे होती है ये तो सबको याद होता है, लेकिन एक बार इसको हम देख भी लेते हैं भाई। उस पर क्या कहते हैं, सलाह कंसिस्ट ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रेयर विच इन रकात होती हैं उन, और हर रकात में ये चीज़ होती है। नंबर 1 तकबीर, अल्लाह अकबर बोलते हैं हम सबसे पहले। फिर जो खड़े हुए होते हैं उसको कहते हैं क़याम, जब हम खड़े हुए होते हैं इस सिचुएशन को, इस पोजीशन को क़याम कहते हैं। यहाँ पर हम सूरह फातिहा और एक सूरा पढ़ते हैं। उसके बाद हम रुकू में जाते हैं, जहाँ पर हम शो करते हैं बीइंग हम्बल टू, मतलब हम्बल शो करते हैं, ह्यूमिलिटी शो करते हैं कि भाई हम जो भी हैं अल्लाह की वजह से, हम खुद कुछ भी नहीं है। फिर हम सुजूद प्रोस्ट्रेशन में आते हैं, द मोस्ट हम्बल पोजीशन बिफोर अल्लाह। इंसान अपने जिस्म के सबसे ऊंचे हिस्से को ज़मीन के सबसे नीचे हिस्से से लगा के ये दिखाता है कि मैं अल्लाह की खातिर पूरा डिवोटेड हूँ। फिर सजदे के बाद हम आते हैं तशद्दुद में, जिस वक्त हम बैठ के अत्तहियात, दुरूद और दुआएं पढ़ते हैं। फिर तस्लीम यानी कि सलाम फेरना, जिससे हमारी नमाज जो है एंड हो जाती है। हम राइट और लेफ्ट पे देख के अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह पढ़ते हैं। Then you can at this reference bow down and prostrate yourselves and worship your Lord। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हमने चीज़ें काफ़ी कवर कर ली। अब इंपॉर्टेंस एंड बेनिफिट्स देख लेते हैं। नंबर 1, इन स्ट्रेंथन्स आर फेट, इट रिमाइंड्स अस दैट अल्लाह मौजूद है, अल्लाह में देख रहा है। फिर हमारी रूह को प्योरीफाई करते हैं, इट हेल्प्स अस रेजिस्ट ईवल एंड इमोरल एक्शन, जब हम पाबंदी से नमाज़ पढ़ते हैं हम गुनाहों से बचने लग जाते हैं। फिर हमारी ज़िंदगी में डिसिप्लिन ले आते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हम दिन की 5 वक्त नमाज़ें टाइम से पढ़ेंगे तो हमारा रूटीन सेट हो जाएगा। फिर मुसलमानों को जोड़ता है, कैसे भाई, जब हम जमात में नमाज़ पढ़ते हैं तो यूनिटी और ब्रदरहुड बढ़ता है। उसके अलावा नमाज़ पढ़ने से हमारे गुनाह भी धुल जाते हैं, जो हमारे माइनर सिंस होते हैं वो धुलते हैं और हमारे सवाब बढ़ते हैं। एंड नमाज इतनी इंपॉर्टेंट है कि आखिरत में सबसे पहला सवाल जो है वो नमाज का ही होगा। द फर्स्ट थिंग अ पर्सन विल बी क्वेश्चन अबाउट ऑन द डे ऑफ जजमेंट इज देयर सलाह। फिर किस किस तरीके की नमाज होती है हमारे पास। ऑब्लिगेटरी फ़र्ज़ नमाज आ जाती है जो दिन में 5 बार पढ़नी है। फिर सुन्ना नमाज आ जाती हैं, जो एक्स्ट्रा प्रेयर्स प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई हैं। फिर नफिल हो जाती हैं, ऑप्शनल प्रेयर्स, जिससे क्या कहते हैं एक्स्ट्रा सवाब मिलता है। नफिल आप नमाज से हट के शुक्राना, नफिल तौबा, नफिल हाजात, तहज्जुद और भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा वितर सलाह होती है जो ऑड नंबर पे होती है इशा के बाद, इट इज़ हाईली रिकमेंडेड, इसको छोड़ना गुनाह में आ जाता है। एंड जनाजे की नमाज़ होती है फ्यूनरल प्रेयर, जो हम मरहूम के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव कज़ा। कज़ा प्रेयर, मेकिंग अ मिस प्रेयर्स, हाउ डू वी, व्हाट इज़ इट एंड हाउ इट इज़ डन। इफ़ अ प्रेयर इज़ मिस्ड इट मस्ट बी परफॉर्म्ड एज कज़ा as soon as possible. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, if one of you sleeps and misses a prayer, let him pray it when he remembers। ठीक है। अच्छा, कज़ा में आप सिर्फ फ़र्ज़ अदा करते हो, सुन्नत नफले अदा नहीं करते। फ़र्ज़ एंड वितर प्रेयर्स मस्ट बी मेड अप, बट मिस सुन्ना नफल जनरली नॉट रिक्वायर्ड, यानी अगर आपसे फ़र्ज़ और वितर मिस हो गई तो वो आपने अदा करनी है, सुन्ना और नफल अदा नहीं करनी है। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जुम्मा प्रेयर, जो हर जुम्मे को ऑफ़र की जाती है ज़ोहर की जगह। इसमें 2 रकात पढ़ी जाती हैं जमात में। और जुम्मे की नमाज़ में एक स्पेशल जो बात होती है जो लाइक उसको अलग कहती है, वो है खुतबा। ठीक है, नमाज से पहले जो है खुतबा होता है। ठीक है, एंड यू कैन एट दिस रेफरेंस, ओ यू बिलीव व्हेन द कॉल इज़ प्रोक्लेम्ड फॉर फ्राइडे, फॉर प्रेयर ऑन फ्राइडे, हेस्टन टू द रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह। ठीक है। अब आगे चलते हैं, हमारे पास आ जाती है आगे तरावी प्रेयर। ये होती है रमज़ान के दौरान, इट इज़ ऑफर्ड इन कॉन्ग्रीगेशन आफ्टर इशा ड्यूरिंग रमज़ान, इशा के बाद रमज़ान में होती है। इसमें रकात के मामले में जो है डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस है, लेकिन आप 8 या 20 लिख देना। इट कंसिस्ट ऑफ 8 to 20 रकात्स एंड इट इज़ हाईली रिकमेंडेड। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफॉर्म्ड इट रेगुलरली। फिर इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस हमारे पास कुछ सलाह आ जाती हैं, जिसमें हमारे पास सलाह खौफ आ जाती है, प्रेयर इन डेंजर, इट इज़ परफॉर्म्ड इन बैटल और एक्सट्रीम डेंजर। मुसलमान जो है जंग से पहले अक्सर इसको पढ़ा करते थे फॉर हेल्प, फॉर क्या कहते हैं, एक तो अपनी एंग्जाइटी रिलीफ करने के लिए और अल्लाह की तरफ से हेल्प की तलब करने के लिए। इसके अलावा हमारे पास आ जाती है कसर, शॉर्ट एंड प्रेयर, दिस इज़ फॉर ट्रैवलर्स, रिड्यूसिंग 4 रकात्स टू 2। जो भी 4 रकात वाली नमाज़ें वो 2 रकात्स में रिड्यूस हो जाती हैं। ये ट्रैवलर्स के लिए होती है प्रेयर। फिर हमारे पास क्या कहते हैं, अच्छा ये तयम्मुम वाली बात हो गई। ये स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में इसलिए जब पानी नहीं अवेलेबल होता तो हम तयम्मुम करते हैं। अच्छा जी, अब देख लेते हैं नमाज़ छोड़ने के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, यानी निगलेक्ट करने के, बहुत केयरलेस होने के लिए। तो भाई कुरान में और हदीस में सिवियर वार्निंग्स दी गई हैं उन लोगों के खिलाफ जो नमाज़ अबेंडन करते हैं, अब चाहे वो जानबूझ के करते हों, सुस्ती में करते हों। ठीक है, अगर हम में से भी कोई करता है, हमें अल्लाह से तौबा करनी चाहिए और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, अल्लाह में इस काबिल बना, हमें इतनी हिदायत दे कि हम कभी भी नमाज को लाइटली ना लें। ऑन द डे ऑफ जजमेंट सलाह विल बी द फर्स्ट एक्ट जज। ठीक है, इसके बारे में यू कैन एट दिस रेफरेंस, वो टू दोज हु प्रे बट आर हीडलेस ऑफ देयर प्रेयर्स। हीडलेस का मतलब होता है लापरवाह।
द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड द डिफरेंस बिटवीन अ बिलीवर एंड अ डिसबिलीवर इज सलाह, यानी हम में और काफिरों में सिर्फ नमाज का फ़र्क है, ठीक है। देन वी हैव प्राइवेट प्रेयर यानी दुआ सप्लिकेशन, अ पर्सनल कॉन्वर्जेशन बिटवीन द क्रिएटर एंड द क्रिएशन। ये वो दो नमाज, बेसिकली इसको नमाज नहीं प्रेयर इसलिए कहेंगे, दुआ है, क्योंकि ये दिस इज़ दैट प्रेयर जो एक हमारे और अल्लाह के बीच पर्सनल कॉन्वर्जेशन है। इसका कोई स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। ये जो है आप किसी भी वक्त पढ़ सकते हो, किसी भी वक्त दुआ मांग सकते हो, कोई वजू नहीं रिक्वायर्ड। और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड द बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप इज़ दुआ, क्योंकि इस वक्त आप अपने दिल से अल्लाह से बात कर रहे हो, तो आप कोई सेट रूल्स नहीं फॉलो कर रहे होते। यू आर आस्किंग व्हाट इज़ इन योर हार्ट, यू आर लिटरली डायरेक्टली कम्युनिकेटिंग टॉकिंग टू द क्रिएटर ऑफ द होल यूनिवर्स, ठीक है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के पास सबसे बड़ा तोहफ़ा है कि वो अल्लाह से बात कर सकते हैं, ठीक है। बेनिफिट क्या है प्राइवेट प्रेयर के? कनेक्ट्स अस टू अल्लाह, इट मेक्स अस हम्बल। ज़ाहिर है हम नमाज में जब कुछ मांगे, दुआ में कुछ मांगेंगे, तो हमें रियलाइज़ होगा देने वाली ज़ात अल्लाह की है, हमारे पास जो भी है वो अल्लाह ने दिया है। फिर इट गिव्स अस अ चैनल टू शेयर सिंस रिग्रेट्स, हमें अपने गुनाहों के बारे में अल्लाह से डिस्कस करने के लिए, हम माफ़ी तलब करने के लिए, या कोई भी रिग्रेट्स अल्लाह से शेयर करने के लिए हमें एक अच्छा चैनल, एक अच्छा जगह मिल जाती है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ थेरेपी, क्यों? क्योंकि अगर आप कभी लोगों से जाके ये सब करोगे, वो आपको जज करेंगे, वो आपको बुरा भला कहेंगे, लेकिन अल्लाह के पास आप जाओगे तो अल्लाह आपको मर्सीफुल होकर मर्सी शो करेगा और आपको माफ़ करेगा, एज़ लॉन्ग एज़ आपने किसी के साथ ना इंसाफ़ी ना की हो। ऑब्वियसली अगर आपने कोई प्राइवेट सिन कर दिया, लेट्स से यू कंज्यूम अ बैड वीडियो, यू लिसन टू सॉन्ग्स, या आपने कोई गाली दे दी किसी गलती से, या आपने मूव कुछ भी गुनाह कर दिया जिससे किसी और का हक नहीं छिना, तो ये आप अल्लाह से आके शेयर कर सकते हो। अल्लाह आपको जज नहीं करेगा, एंड इंशाल्लाह यू विल बी फॉरगिवन, एंड इट कैन ऑल्टर डेस्टिनी। तकदीर बदलने की पावर सिर्फ और सिर्फ दुआ में होती है। क्यों? दुआ में और हमारे नेक अमालों में, नेक अमलों में। यानी अगर लेट से आपको एक जॉब चाहिए थी और आपने दुआ मांगी अल्लाह मुझे जॉब मिल जाए, तो हो सकता है कि वो आपको जॉब मिलने के अब चांसेस बढ़ जाएं। क्यों? क्योंकि अब आपने वो चीज़ मांग भी ली है, या हो सकता है आपकी तकदीर में लिखा होगा अगर दुआ मांगोगे तो मिल जाएगी, एंड सो ऑन। सही है। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हमारे पास क्या कहते हैं, आ जाते हैं कुछ वो स्पेशल टाइम जब दुआ की एक्सेप्टेंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो नंबर वन, इट इज़ आफ्टर आर फ़र्ज़ नमाज, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ एक्सेप्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तहज्जुद की नमाज अल्लाह की लाडली होती है, रोज़ा तोड़ते वक्त चांसेस बढ़ जाते हैं। लैलतुल क़द्र के टाइम पे जो है एक्सेप्टेंस के दरवाजे ज़्यादा खुल जाते हैं। अज़ान के बाद और इकामे के दरमियान जो वक्त होता है उस टाइम दुआ एक्सेप्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जुम्मे के दिन एक ख़ास मुक़द्दस घंटा आता है जो कबूलियत की घड़ी होती है। सुजूद में जब हम होते हैं तो हमारी दुआ के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं सफ़र करते हुए। और क्या कहते हैं, जब वालदेन बच्चों के लिए दुआ करते हैं तो उस वक्त बहुत ज़्यादा वो दुआ कबूल होने के चांसेस बहुत होते हैं। अराफात के मैदान पे, डे ऑफ अराफात पे, और जब हम मुसीबत पे या बीमारी में हों तब भी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अज़ान विच इज़ कॉल्ड टू प्रेयर। सो यूर गोना टेल दैट इट्स कंपलसरी फॉर फर्स्ट प्रेयर, हर फर्स्ट नमाज के लिए अज़ान देना लाजमी है। मुअज्जिन अज़ान देता है किबला को फेस करते हुए एक खूबसूरत आवाज़ में, ठीक है। इसके अलावा व्हाट इज़ इकामा? इकामा इज़ द कॉल टू प्रेयर बिफोर कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर इज स्टार्टेड। ये एक जमात की नमाज़ स्टार्ट होने से पहले तेज़ स्पीड में अज़ान होती है, हल्की आवाज़ में, कम क्या कहते हैं, हल्की से मुराद के स्पीकर वगैरह पे नहीं दी जाती, ठीक है। इसमें एक एडिशनल फ्रेज़ होता है कद कामत सलात। ये लड़कों बॉयज़ को तो पता होगा जो मस्जिद नमाज़ पढ़ने आते हैं, लेकिन जो हमारी फ़ीमेल स्टूडेंट्स हैं दे, इट्स पॉसिबल दैट दे माइट नॉट नो ऑफ दिस, लेकिन हो सकता है उनके घर में भी अक्सर जो है वालिद भाई वगैरह मिलकर जमात करवाते हो, तो आप नोटिस कीजिएगा वो नमाज से पहले ये पढ़ते हैं अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हय्य अलस सलाह हय्य अलस सलाह हय्य अलल फलाह हय्य अलल फलाह कद कामतिस सलात कद कामतिस सलात अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। इस पूरी उसमें जो एडिशनल फ्रेज कद कामत सलात होता है, इसका मतलब होता है कि नमाज इस्टेब्लिश हो रही है, स्टार्ट हो रही है, अब सब आप आ जाएँ, एंड इकामत को लाउडली और क्विकली पढ़ा जाता है, ठीक है। तो बेटा यहाँ तक था हमारे पास प्रेयर। अब जो है हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं, फास्टिंग, द सेकंड थर्ड पिलर ऑफ इस्लाम विच इज़ सोम। अरेबिक में फास्टिंग को सोम कहते हैं। तो फास्टिंग का लिटरल मायने होता है टू एब्सटेन फ्रॉम। इट इज़ द थर्ड पिलर ऑफ इस्लाम, टू एब्सटेन फ्रॉम मतलब किसी चीज़ से दूर रहना। इस्लामिकली इसका मतलब होता है टू एब्सटेन फ्रॉम फूड ड्रिंक एंड फिजिकल रिलेशनशिप्स विद द नियत ऑफ वर्शिप फ्रॉम डॉन यानी सनराइज टिल डस्क यानी सनसेट। अल्लाह ताला ने इसके बारे में फरमाया, whoever does not give up on lying and anger while fasting, then Allah does not need his fast. It was made obligatory in 2 AH यानी after hijrat,
टू फास्ट, अब हम तरीका बताएंगे रोज़े रखने का। टू फास्ट वी वेक अप अर्ली टू ईट सहरी, ठीक है। इट इज़ डिज़ायरेबल कि अच्छी बात है सहरी कर लेनी चाहिए। आफ्टर विच वी रिसाइट द फॉलोइंग प्रेयर विद द इंटेंशन टू फास्ट। आई इंटेंड टू कीप टुमारोज फास्ट ऑफ रमज़ान। इसको हम अभी सौमी का दिन नवी तो मिनशारी रमज़ान भी पढ़ते हैं, उसके अलावा और दुआएं भी होती हैं। नाउ द पर्सन इज सब्जेक्ट टू ऑल रिस्ट्रिक्शन एंड प्रोहिबिटेशन ऑफ फास्टिंग टिल सनसेट, यानी अब फजर से लेके मगरिब तक हर फास्टिंग की रिस्ट्रिक्शंस आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, जिसमें ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, दवाई लेना और सेक्सुअल रिलेशनशिप्स भी जो है रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। वी आर सपोज टू परफॉर्म 5 डेली प्रेयर। वैसे तो ये रमज़ान के अलावा भी करनी चाहिए, लेकिन रोज़े में ख़ास तौर पे, क्योंकि जब तक आप प्रेयर के पिलर को फॉलो नहीं करोगे, आप आगे वाले पिलर पे कैसे जा सकते हो। यू हैव टू अवॉइड इमोरल एक्ट सच एज बैक बाइटिंग, लाइंग, स्लैंडरिंग, यूजिंग फाउल लैंग्वेज, फाइटिंग एक्सेट्रा। रोज़ा रखना सिर्फ खाने पीने से रुकने को नहीं कहते, बल्कि हर बुरे काम से रुकने को कहते हैं, ठीक है। Immediately after sunset, the fast is supposed to be broken after reciting the following prayer. O Allah, I fasted for thee and I believe in thee, and I put my trust in thee with the sustaining thou hast given me. I now break the fast. इसकी अरबिक में अलग अलग होती हैं, सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो है अल्लमनी लकसुम तो वबी का मन तो वली का इसकी का अफ्तर तो। अच्छा जी, वंस द फास्ट इज ओवर 20 रकात्स ऑफ तरावी प्रेयर्स आर परफॉर्म्ड इन द नाइट ऑफ द मंथ ऑफ रमज़ान आफ्टर इशा प्रेयर, विद इशा प्रेयर भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। रोज़ा जब हो जाता है उसके बाद इशा के साथ हम तरावी पढ़ते हैं। फिर रमज़ान का फास्टिंग जो है हर सेन मुस्लिम और एडल्ट शख्स, मेल और वुमेन पे, मैन और वुमेन पे जो है ऑब्लिगेटरी है। सेन से मुराद जिसने होश संभाला हुआ हो, एडल्ट यानी वो बालिग हो, और मुसलमान इसलिए क्योंकि भाई रूल्स एंड रेगुलेशन इस्लाम के उसी पे लागू हैं जिसने अपनी दिलो जान अपनी मर्ज़ी से अपने आप को मुसलमान तस्लीम किया है, चाहे वो मर्द हो या औरत। एग्जेम्पशंस, कौन लोग फास्टिंग से एग्जेम्प्टेड हैं। नंबर 1, फीमेल्स इन द स्टेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन और चाइल्ड बर्थ, यानी जब वो अपने मंथली फेज़ में हो उस वक्त, या जब वो क्या कहते हैं दे आर प्रेगनेंट, उस वक्त उनको रोज़ा रखने से निजात मिल जाती है, या इवन आफ्टर अ फ्यू मंथ्स ऑफ डिलीवरिंग द बेबी, बिकॉज उस वक्त दे आर इन द फॉर्म ऑफ फीडिंग इट, तो उस वक्त भी दे आर फ्री फ्रॉम फास्टिंग। ड्यूरिंग दिस टाइम दे आर फ्री फ्रॉम फास्टिंग फॉर एज लॉन्ग एज देयर स्टेट लास्ट। अब इस दौरान जब तक उनके स्टेट है उस दौरान उनको रोज़े से छूट मिल जाती है। आफ्टर विच दे हैव टू फास्ट फॉर एन इक्वल नंबर ऑफ डेज वंस द प्योरिफिकेशन बात हैज़ बीन टेकन। एक बार जब वो उनकी इस स्टेट ख़त्म हो जाए तो जितने भी दिन के रोज़े छूटे हैं वो उनको रखने हैं आफ्टर प्योरीफाइंग दमसेल्फ। इल पीपल यानी जो लोग बीमार हो, दे में पोस्टपोन द फास्ट इफ़ द इलनेस कैन गेट वर्स। अगर उनकी बीमारी ऐसी है कि रोज़ा रखने से मज़ीद बिगड़ जाएगी तो वो अपना फास्ट जो है पोस्टपोन कर सकते हैं। इसके अलावा वेमेन हु आर फीडिंग देयर बेबीज़ में पोस्टपोन इट, एंड ट्रैवलर्स में ऑल्सो पोस्टपोन इट। ये सब पोस्टपोन किए उनके बारे में नहीं है जो ज़िंदगी भर ना भी रखें तो चलेगा, ठीक है। दीज पोस्टपोन फास्ट आर सपोज टू बी मेड अप, दीज आर सपोज टू बी मेड अप आफ्टर द एंड ऑफ रमज़ान एंड बिफोर द स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट रमज़ान। हर हाल में अगले रमज़ान शुरू होने से पहले करना है। इसके अलावा अब हमारे पास आते हैं कज़ा और कफ़ारा, ठीक है। अ पर्सन हु कैन नॉट फास्ट एट ऑल इज़ नॉट ऑब्लाइज टू फास्ट, जिस जो रोज़ा रख ही नहीं सकता, कोई इस लेवल का टर्मिनली इल है कि वो रोज़ा नहीं रख सकता, इस हालत ही नहीं है, तो वो उसको रोज़ा रखना फ़र्ज नहीं है। लेकिन उस पर ये चीज़ मस्ट है कि वो एक नीडी पर्सन, एक मिस्कीन को दिन में 2 बार जो है खाना खिलाए फॉर ईच मिस फास्ट, या फिर उतना पैसा या उतना जो है खाना दे दे सदका फ़ितर के तौर पे। अच्छा जी, ये हो गया क्या, कफ़ारा। अब if someone swallows something which is not used as a food or drink or as a medicine, involuntary vomiting, smoking or entering of water in throat while gargling are things for which only a qaza fast is necessary after Ramadan, ठीक है। अगर आप कोई ऐसी चीज़ खा लो जो भाई यूजुअली खाने पीने के लिए यूज़ नहीं होती, या फिर आप कोई दवाई ले लो, या आप गलती से उल्टी कर दो, या जो है स्मोकिंग कर दी, या वज़ू करते हुए पानी चला गया आपके गले में, हलक में, तो फिर आपको कज़ा रखना पड़ेगा। इसके अलावा इंटेंशन, अच्छा ये भी जो है ना, इसको आप एक तरीके से बस, दिस इज़ द फॉर्म ऑफ मेकिंग अप फॉर द मिस्ट फॉर द फास्ट यू कैन नॉट कीप एट ऑल, ठीक है। इसके अलावा इंटेंशनल ब्रेकिंग ऑफ द फास्ट थ्रू ईटिंग, ड्रिंकिंग और सेक्सुअल एक्टिविटीज कॉल्स फॉर कज़ा एंड कफ़ारा, ठीक है। which means that a person has to fast for 60 continuous days for each fast that they broke intentionally, यानी उन्होंने जानबूझ के जो भी रोज़ा तोड़ा है ना अपना, उसका कज़ा वो रखेंगे कफ़ारा अदा करके, मतलब उसकी सज़ा कह लें, उसके मेकअप करने का तरीका इतना इंटेंस है कि भाई उनको 60 डेज़ 2 महीने के लिए लगातार रोज़ा रखना है। और अगर उन्होंने बीच में एक भी दिन छोड़ दिया ना गलती से भी, तो 60 डेज़ का काउंटर जो है रीसेट हो जाता है, एंड फिर उनको वापस से 60 डेज़ के लिए जो है रोज़ा रखना पड़ेगा। अच्छा, अब
वेमेन के लिए उनका जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है उसको जो है वो ब्रेक के तौर पे नहीं काउंट होता। तो अगर जैसे अब ज़ाहिर है 60 डेज़ में उनके मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स आएंगी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल आई उनको अब वापस काउंटर ही सेट हो जाएगा, ऐसे तो वो ज़िंदगी भर रोज़े ही रखती रह जाएंगी। तो इसलिए दैट फेज इज़ नॉट काउंटेड एज मिसिंग ऑफ फास्ट, इट इज़ अ पॉज। ठीक है, तो जैसे ही दे आर आउट ऑफ देयर स्टेट, दे आर प्योर अगेन, दे कैन फास्ट अगेन नाउ। इफ़ अ पर्सन कैन नॉट फास्ट, तो फिर उस पर यही वाली जो है वो अप्लाई हो जाती है कि उसको 60 लोगों को दिन में 2 बार खाना खिलाना है फॉर ईच ब्रोकन फास्ट, या फिर इतना पैसा देना है जिससे 60 लोग दिन में 2 बार खाना खा सकें, सदका फितर के तौर पे ये पैसा देना है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। आप फास्टिंग की इंपॉर्टेंस क्या है जो आप पार्ट बी में यूज़ करोगे। तो नंबर 1, इट इज़ अ सोर्स ऑफ सेल्फ रिस्ट्रेंट एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। इससे हमारे अंदर डिसिप्लिन और हमारी जो है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट आती है। इट ट्रेन्स टू अवॉइड बैक प्रैक्टिसेस लाइक बैक बाइटिंग, स्लैंडरिंग एंड टॉन्टिंग। यानी कि भाई अगर आप 1 महीने के लिए कोई गंदी आदत छोड़ सकते हो तो आप ज़िंदगी भर उस आदत के बिना रह सकते हो। इट हेल्प्स कर्ब डिटर्मिनल डिज़ायर्स एंड ईवल थॉट्स। हमें रमज़ान में रोज़ों के हालत में रह के हमारे अंदर आदत आ जाती है अपनी नफ्स से लड़ने की। इट नर्चर्स लव, पेशेंस एंड अनसेल्फिशनेस। यानी हमारे अंदर जो है सुकून आता है, पेशेंस आती है और अनसेल्फिशनेस आ जाती है। यानी हमें ये नहीं होता कि हर चीज़ हम अपने लिए करें, हम गरीबों में बांटने के आदी हो जाते हैं एंड सो ऑन। इट प्योरीफाइज द इंडिविजुअल एंड बिल्ड्स रेजिलियंस टू हार्डशिप्स। हमें मुश्किल वक्त पे जो है स्टेडफास्ट रहने की इससे हमें प्रैक्टिस होती है। इट फॉस्टर्स कंपैशन एंड अवेयरनेस ऑफ द पुअर्स डिफिकल्टी। गरीबों की जो है हालत के बारे में हमें रियलाइजेशन होती है। देखो हमने तो रोज़ा रखा है, फजर के वक्त हमें पता है मगरिब पे हमें खाना मिल जाएगा, ठीक है। हम मगरिब के वक्त जाएंगे, फ्रिज से ठंडा पानी निकालेंगे, मेज़ में हमारी अच्छे अच्छे शरबत होंगे, रोल समोसे होंगे, अच्छे अच्छे खाने होंगे। लेकिन बेटा गरीब का ना पूरा साल एक तरीके से रोज़ा होता है, मिस्कीन का उसको नहीं पता होता कि उसको मगरिब पे भी खाना मिलेगा या नहीं। मैं ये नहीं कह रहा वो मायूस होता है, लेकिन प्रैक्टिकली ही डज़ नॉट नो व्हेन ही इज़ गोइंग टू गेट देयर नेक्स्ट मील। तो हमें रियलाइजेशन होती है कि अल्लाह ने हमें कितना बेहतर बनाया, हमें अपने पे नेमतों का शुक्र अदा करके गरीबों की मदद करनी चाहिए, शेयरिंग करनी चाहिए। इट रिमूव्स बैरियर बिटवीन द रिच एंड पुअर। कि भाई हम गरीबों में जब बंटवारा करते हैं, फिर मस्जिद में साथ खड़े होकर नमाज़ पढ़ते हैं, तो फिर कोई गैप नहीं रहता। इट डेवलप्स यूनिटी एंड ब्रदरहुड इन सोसाइटी। अगेन इन सारी चीज़ों से ये होता है। फिर इट इज़ अ की नोट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ कंट्रोल। इट इम्प्रूव मोरल एंड स्पिरिचुअल कंडीशंस। इट इनकरेजेस ग्रेटिट्यूड फॉर ब्लेसिंग। यानी अपनी नेमतों का शुक्रगुजार होने के लिए हमें जो है थोड़ा सा हाईलाइट करती है चीज़ों को। इट इंक्रीजेस डिवोशन टू अल्लाह थ्रू वर्शिप एंड प्रेयर। हम अल्लाह की इबादत करते हैं, रोज़े रखते हैं, तो हम अल्लाह के और नज़दीक हो जाते हैं। हमें टाइम मैनेजमेंट आ जाता है एंड प्रायोरिटाइजेशन ऑफ स्पिरिचुअल ओवर मटेरियल नीड्स। हमें रियलाइजेशन हो जाती है कि कैसे अपने रूटीन को मैनेज करना है। बहुत सारे लोग रोज़ों में भी जॉब पे जा रहे होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ स्कूल जा रहे होते हैं। फिर हमें ये रियलाइज़ होता है कि कैसे अपनी स्पिरिचुअल नीड्स को मटेरियल नीड्स के ऊपर रखना है, ठीक है। यानी दुनियावी चीज़ों से पहले अपने आप को और दीन को कैसे रखना है। इट इंस्टिल्स अ सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड माइंडफुलनेस ऑफ एक्शन। हमें एक ना अकाउंटेबिलिटी का सेंस आ जाता है, यानी हमें ये समझ आ जाती है कि हमें मर के ना मुंह दिखाना है अल्लाह को, और फिर हम अपने एक्शंस के बारे में थोड़ा सा केयरफुल हो जाते हैं। एंड इट ऑल्सो प्रमोट्स फिजिकल हेल्थ थ्रू रेगुलेटेड ईटिंग हैबिट्स। हम जब साफ़ सुथरा खाते हैं और गैप से खाते हैं तो हमारी फिजिकल हेल्थ भी इम्प्रूव होती है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे इफ़ द क्वेश्चन आस्क्स अबाउट तरावी प्रेयर, तो यू कैन ऑल्सो टेल दिस। आप रमज़ान के दिन के क्वेश्चन में वैसे ही ये डाल सकते हो कि तरावी प्रेयर क्या है। इट इज़ अ वॉलेंट्री नाइट प्रेयर ऑफर्ड ओनली इन रमज़ान आफ्टर इशा। इट इज़ प्रेड इन सेट्स ऑफ 2 रकात, यूजुअली 8 और 20 रकात इन टोटल। फिर आप प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एग्जांपल दे दोगे। ही लेड तरावी इन कॉन्ग्रीगेशन फॉर अ फ्यू नाइट्स, फिर ही स्टॉप्ड फेयरिंग दैट इट माइट बिकम ऑब्लिगेटरी। इसलिए उन्होंने ये शो किया कि ये सुन्नत और ये एक सजेस्टेड अमल है, इट इज़ नॉट अ फ़र्ज़। इसलिए उन्होंने उसको बहुत देर तक कंटिन्यू नहीं रखा ताकि लोग उसको फ़र्ज़ ना समझ लें। फिर ही कंटिन्यूड प्रेइंग इट इंडिविजुअली एट होम, ठीक है। इसके बारे में यू कैन ऐड अ रेफरेंस, हुएवर स्टैंड्स इन प्रेयर ड्यूरिंग रमजान आउट ऑफ फेथ एंड सीकिंग रिवॉर्ड, ऑल हिज प्रीवियस सिंस विल बी फॉरगिवन, ठीक है। फिर आप बताओगे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में हाउ इट वाज स्टैंडर्डाइज। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु revived it and standardized Taraweeh in congregation. फिर appointed Ubay bin Ka'ab as the imam and introduced 20 rakat, called it as a good innovation bid'ah hasana। यानी ये वो इनोवेशन है जो हमारे दीन के फ़ायदे की है, ठीक है। फिर आप लास्ट चीज़ बताओगे एतकाफ़ के बारे में कि भाई रमज़ान के आखिरी 10 दिन में जो है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ क्या कहेंगे, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ आइसोलेशन, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ
थेरेपी के भाई अ फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअल रिट्रीट, यानी आप दुनिया से कट के आखिरी के 10 दिन जो है अल्लाह की इबादत में अपने आप को जो है मुब्तला कर देते हो। वेर मुस्लिम आइसोलेट्स द इन द मॉस्क फॉर द वर्शिप एंड रिफ्लेक्शन, यानी हम अपने डीड्स पे रिफ्लेक्ट करते हो, अपनी ज़िंदगी पे रिफ्लेक्ट करते हो। इट इज़ अ डिटैचमेंट फ्रॉम वर्ल्डली एक्टिविटीज़ एंड आर फोकस इज शिफ्टेड टुवर्ड्स वर्शिप, दुआ एंड रिसिटेशन ऑफ द होली कुरान। It is performed. How is it performed? It is usually observed in a mosque. Women can observe it in their homes. The person remains in the mosque with the intention of एतिकाफ, not leaving except for basic needs. सिर्फ वॉशरूम जाने के लिए बाहर आना अलाउ है, उसके अलावा भी कोई ज़रूरत नहीं होती। क्या कहते हैं, स्टार्ट्स बिफोर मगरिब ऑन द 20th फास्ट, भाई 20वें रोजे की मगरिब से पहले स्टार्ट होता है। और क्या कहते हैं, जैसे ही चांद दिखता है यानी 29th या 30th की मगरिब पे एंड हो जाता है। ठीक है। अच्छा जी, अब आप बताओगे इसके बेनिफिट्स और इंपॉर्टेंस। इट डीपेंड्स स्पिरिचुअल कनेक्शन विद अल्लाह, अपॉर्चुनिटी टू सीक लैलतुल कदर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब लैलतुल कदर होती है आखिरी 10 डेज़ की ऑड नाइट्स पे, तो जब आप आखिरी 10 दिन मस्जिद में बैठे रहोगे तो ज़ाहिर है आप इबादत तो कर रहे होगे ना, तो कोई एक ना एक दिन आपको लैलतुल कदर भी मिल जाएगी, और आपकी एक रकात भी अगर लैलतुल कदर पे हो जाती है तो इट इज़ बेटर देन 1000 months ऑफ वर्शिप। उसके अलावा इट ब्रिंग्स इनर पीस, रिफ्लेक्शन एंड गिव्स अस अ चांस टू रिपेंट। And Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said, "Seek Laylatul Qadr in the last 10 nights of the Ramzan." एंड सूरह अल कदर में रेफरेंस है, द नाइट ऑफ पावर इज़ बेटर देन 1000 months। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हमारा जो था रमज़ा फास्टिंग था। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं अपना फोर्थ पिलर ऑफ इस्लाम विच इज़ ज़कात। ठीक है, व्हाट इज़ ज़कात? ज़कात इज़ द फोर्थ पिलर ऑफ इस्लाम विच मीन्स प्योरीफाइंग ड्यूज। इट वॉज मेड ऑब्लिगेटरी इन सेकेंड ईयर आफ्टर फास्टिंग एंड इट कैन बी गिवन ड्यूरिंग एनी टाइम ऑफ द ईयर, ज़रूरी नहीं है आप रमज़ान में दो। ठीक है। अच्छा, ये आप रेफरेंस डाल सकते हो, वकीम सलाह वातो ज़का, एस्टेब्लिश रेगुलर प्रेयर एंड गिफ्ट चैरिटी। इट प्योरीफाइज एंड इंक्रीजेस वंस वेल्थ एंड इट इज़ ओनली टू बी गिवन ऑन द एक्स्ट्रा वेल्थ, मतलब अपनी नेसेसिटीज़ में से नहीं देनी है, अपने एक्स्ट्रा चीज़ों से जो आपकी ओवरफ्लो है उसमें से देनी है। किसको देनी है? सेन होना चाहिए, यानी कि होश संभाला वो, मुसलमान हो, बालिग एडल्ट हो और साहिब निसाब हो। ठीक है। साहिब निसाब वो शख्स होता है, अ पर्सन हु पोजेसेस प्रॉपर्टी और वेल्थ, ये और है, और वेल्थ इक्विलेंट टू निसाब फॉर 1 ईयर कंटिन्यूसली, यानी 1 साल तक उसके बाद निसाब होना चाहिए। ठीक है। निसाब क्या है? निसाब जो है रेट है, बेसिकली एक क्राइटेरिया है ज़कात देने का। इट इज़ द मिनिमम वेल्थ रिक्वायर्ड टू पे ज़कात। और इसको हम ऐसे देखते हैं, अगर आपके पास 7.5 तोला गोल्ड है तो आपको 2.5% देनी है, 52 तोला सिल्वर है तो भी 2.5% देनी है, और अगर आपके पास कैश है तो आपको सिल्वर की निसाब में से ही देना है 2.5%। ठीक है। और अगर आपके पास गोल्ड जितना है तो आपको गोल्ड की निसाब में से देना है। और अगर आपके पास मिक्स एसेट्स हैं, यानी आपके पास कैश भी है, आपके पास सिल्वर भी है, आपके पास गोल्ड भी है, तो आपको सिल्वर की निसाब यूज़ करके ज़कात देनी है। इसके अलावा आपके पास अदर एसेट, जैसे अगर आपके पास ज़मीन है यानी एग्रीकल्चर है, तो अगर वो नेचुरली इरीगेटेड है, मतलब बारिश के पानी से इरीगेट होती है, तो 10% देनी है। मैनुअली इरीगेटेड है यानी खुद अगर आपने उस पर पानी वानी दे के ग्रो करते हैं, तो 5% आपको अपने प्रॉफिट्स में से, ग्रोथ मतलब पोजेशन में से देनी है। अगर आपके पास माइंस हैं तो आपको 20% ज़कात देनी है। और अगर आपके पास लाइफ स्टॉक आती जाती है तो ये थोड़ा सा डिटेल्ड है, गौर से सुनना। अगर आपके पास बकरी या दुम्बा है तो 1 से लेके 39 तक आपको 1 साल की बकरी दे देनी है। 40 से लेके 120 तक एक बकरी देनी है। 121 से 200 तक 2 बकरी देनी है। 201 से लेके 399 तक आपको 3 बकरी देनी है। और फिर फॉर एवरी 100 एक बकरी ऐड कर देनी है। ठीक है। इसको आप बेसिकली ऐसे देख लो कि क्या कहते हैं, 40 से 120 के बाद जो है कितना कितना गैप है, 80 का गैप है यहाँ पर, फिर उसके बाद 100 का गैप है, और फिर उसके बाद हर बार 100 100, यानी पहला 40, फिर 40 + 20 80, फिर 20 + 20 100, एंड देन एवरी टाइम 100 ऐड हो जाता है। सही है। अगर आपके पास काव आ जाती है, ठीक है, तो काओ में आपके पास 30 से लेके 39 तक आपने 1 साल का जो है वो दे देना है, साल का आपने 1 साल की काओ दे देनी है। अगर आपके पास 40 से लेके 59 है तो आपने 2 साल की एक काफ दे देनी है। अगर आपके पास 60 से लेके 70 तक है तो आपने दो 1 1 साल वाली काफ्स देनी है, और मतलब 1 1 साल वाली काओ देनी है। फिर अगर 70 से लेके 80 तक है तो आपने एक 1 साल वाली, एक 2 साल वाली देनी है। और अगर आपका 80 से लेके 89 तक है यानी, तो आपने फिर 2 साल वाली देनी है। ठीक है। फर्दर मोर है तो रिपीट कर देनी है। क्या रिपीट करनी है? देखो बेटा, फॉर एवरी अप टिल 39 you have to give 1 year old calf, यानी फॉर एवरी 30 you have to give 1 year old calf, एंड फॉर एवरी 40 you have to give 2 year old calves। ठीक है। तो अब वैसे ही देख लो, अब आपके पास लेट से 65 था। ठीक है। तो 65 में से हम तोड़ सकते हैं इसको 30 और 35,
तो अब आपके पास ऐसा नंबर है तो आप देखोगे भाई 30 वाली निसाब क्या है, 30 से 39 वाली 1 ईयर, फिर 30 से 39 वाली 1 ईयर, तो आप दो जो है 1 ईयर वाली दे दोगे। वैसे ही अगर आपके पास से लेट से है 82, तो 82 को आप डिवाइड कर सकते हो 40 एंड 42, तो इस पे आप दे दोगे, दोनों इस वाली रेंज के बिटवीन आ रही हैं तो 2 बार ये निसाब लग जाएगी और आप 2 2 साल वाली दे दोगे, ठीक है। इसके अलावा आप ब्रेकिंग जो है अपने हिसाब से किसी भी तरीके से कर सकते हो एज लॉन्ग एज इट इज़ कंप्लाइंग विद इन दीज रूल्स। लेट से आपके पास 90 हैं, सही है, तो आप छोड़ो 90 छोड़ो, आप लेट से आपके पास 100 है, सही है, आप 100 को 40, 30 और 30 में भी ब्रेक कर सकते हो। उसके अलावा आप 40 और 40 में भी ब्रेक कर सकते हो। अब 40 और 40 में करोगे तो आपको 2 2 साल वाली देनी पड़ेंगी। अगर आप 40 30 30 में करोगे तो 1 2 साल वाली और 2 1 साल वाली देनी पड़ेंगी एंड सो ऑन। तो ऐसे कोई इस पर ट्रिक करने की कोशिश नहीं करना, आपके पास से उतना ही जा रहा है, अगले को उसका मतलब ना आपके पास से एक्स्ट्रा चले जाएगा ना कम चले जाएगा, तो ट्रिक लगाने की कोशिश नहीं करना। अच्छा जी, काऊ वाली बात वापस आ गई, काऊ वाली बात हमने कर दी थी, ठीक है। और कैमल अगर हमारे पास आ जाते हैं तो कैमल में भाई 5 से लेकर 9 तक में 1 साल की बकरी देनी है, 10 से लेकर 14 तक 1 साल, 1 साल की बकरी देनी है, और 25 से लेकर 39 पे 1 ईयर ओल्ड कैमल, और फर्दर मोर पे रिपीट, यानी फॉर एवरी 25 1 ईयर ओल्ड कैमल एंड फॉर एवरी 5 1 ईयर गोट, ठीक है बेटा। अब हम आगे चलते हैं, ज़कात ले कौन कौन सकते हैं। रेसिपेंट्स ऑफ ज़कात पुअर और नीडी, गरीब और मिस्किन। उसके अलावा ट्रैवलर जो होते हैं वो हो सकता है भाई अपनी कोई उनकी चीज़ उनको ज़रूरत पड़ जाए। उसके अलावा जो न्यू कन्वर्ट्स होते हैं, जो नए नए मुसलमान बने होते हैं, उनको दे सकते हो। फिर जो कलेक्टर्स ऑफ ज़कात होते हैं आप उनको भी दे सकते हो कि वो जाके अपनी ऑर्गेनाइजेशन को दे दें और वो ज़कात आगे पहुँचा दें। इसके अलावा उनकी सैलरीज़ के तौर पे भी यूज़ हो सकती हैं। जो लोग उधारी कर रहे, जो लोग डेटर्स हैं, मतलब जो उधार के तले दबे हुए और वो अपना उधार नहीं उतार सकते, उनको आप जो है ज़कात दे सकते हो। और अल्लाह की खातिर जो है आप भी ज़कात दे सकते हो, जिहाद वगैरह के सिनेरियोज़ में, आर्मी वगैरह को एंड सो ऑन। कौन लोग ज़कात नहीं रिसीव कर सकते, नॉन मुस्लिम, गैर मुसलमानों को आप नहीं दे सकते ज़कात, साहिब निसाब को नहीं दे सकते, जो खुद ज़कात देने के काबिल हैं उनको आप ज़कात नहीं दोगे क्योंकि वो इस कैटेगरी से बाहर आ जाएंगे। फिर क्या कहते हैं, फैमिली ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो सैयदी होते हैं उनको आप नहीं दे सकते। वालदेन और बच्चों को नहीं दे सकते अपने, मतलब आप अपने वालदेन या वालदेन अपने बच्चों को नहीं दे सकते। भाइयों को भी नहीं दे सकते, बहनों को भी नहीं दे सकते। हाँ, अगर कोई बहन ऐसी है जो बहुत ज़रूरतमंद है, शादीशुदा है, तो शायद उसकी भी गुंजाइश बन जाए। और एस सैलरी और वेजेस भी नहीं दे सकते, कि लेट से आपके घर एक ड्राइवर काम करता है, उसकी तनख्वाह है 30,000, ठीक है, तो आप उस ये 30,000 उसको ज़कात के फॉर्म में नहीं दोगे। हाँ, इस 30,000 लेने के बाद भी अगर वो इन कैटेगरीज में कहीं फॉल करता है तो फिर आप उसको मज़ीद ज़कात दे सकते हो एडिशनल ऊपर से, ठीक है बेटा। अच्छा जी, लास्ट स्लाइड हम देख लेते हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ज़कात। नंबर 1, ये पार्ट बी के लिए, इट प्योरीफाइज एंड इंक्रीजेज वेल्थ, इट मिनिमाइजेज आवर लव फॉर मटीरियलिस्टिक थिंग्स, हमारे दिल से दुनियादारी और दुनिया की मोहब्बत निकल जाती है और हम सेल्फिश नहीं रहते। फिर इट इंक्रीजेज लव एंड केयर इन द कम्युनिटी, भाई जब गरीब को अमीर से मिलेगा तो उसके दिल में अमीर के लिए नफरत नहीं रहेगी। जब अमीर जो है गरीब को गरीब का ख्याल करेगा, उसको देगा, तो वो हम्बल हो जाएगा, वो अपनी चीज़ों की जो है अल्लाह के सामने शुक्र अदा करेगा और उसको एहसास होगा गरीबों का, फिर केयर इन कम्युनिटी बढ़ेगी। उसके अलावा जो है डिस्क्रिमिनेशन कम हो जाती है, भाई को पैसे देते हुए कोई ये नहीं देखता गोरा है काला है या क्या है, ठीक है। उसके अलावा गरीब अमीर से खार नहीं खाता, अमीर अपने आप को गरीब का जो है अब्बू नहीं समझता एंड सो ऑन। इसके अलावा रिड्यूसेस क्राइम रेट, क्योंकि भाई जब एक इकोनॉमी में हर कोई बैलेंस्ड होगा तो कोई क्यों जाके चोरी चकारी करेगा। नॉट जस्टिफाइंग कि अगर आपके पास कम है तो आप चोरी करो, वो भी एक आजमाइश है, लेकिन एक प्रैक्टिकली इट डज़ रिड्यूस क्राइम रेट एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इट मेक्स आर एंट्री इनटू पैराडाइज ईजियर, क्योंकि हमें सवाब मिलता है, सही है बेटा। यहाँ तक हमारे पास ज़कात था। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना फाइनल पिलर ऑफ इस्लाम विच इज़ हज। अच्छा जी, हज जो है हमारे पास जो है फिफ्थ और फाइनल पिलर ऑफ इस्लाम है। हज इसकी हम इंट्रोडक्शन भी यही डालेंगे, हज इज़ द फिफ्थ पिलर ऑफ इस्लाम, इट इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर एवरी मुस्लिम हु इज़ सेन। फिफ्थ पिलर ऑफ इस्लाम, ऑब्लिगेटरी फॉर एवरी मुस्लिम हु इज़ सेन एंड एडल्ट एंड फाइनेंशियली एंड फिजिकली एबल टू अंडरटेक द जर्नी, यानी उसके पास पैसा भी हो और उसके जिस्म में इतनी कुव्वत इतनी ताकत भी अल्लाह ने दी हो कि वो हज को जो है बर्दाश्त कर सके, क्योंकि एक बहुत ही फिजिकली डिमांडिंग वर्शिप है। द कुरान सेज पिलग्रिमेज इज़ द ड्यूटी मैन और टू अल्लाह दोज हु कैन अफोर्ड द जर्नी, जो अफोर्ड कर सकते हैं उन पे फ़र्ज़ है, ठीक है। हज इज़ परफॉर्म बिटवीन द 8th एंड द 12th ऑफ जिल हज, इट इज़ अ जर्नी ऑफ स्पिरिचुअल रिवॉर्ड एंड टोटल सबमिशन टू अल्लाह, फुलफिलिंग वंस ड्यूटी एज अ मुस्लिम। सबसे पहले क्या होता है भाई, जब हम मक्का में दाखिल हो जाते हैं तो 8 जिलहज से पहले मोस्ट पिलग्रिम्स अराइव इन मक्का, बहुत ज़्यादातर लोग 8 जिलहज से पहले ही आते हैं, और अपॉन रीचिंग पिलग्रिम्स परफॉर्म तवाफुल कुदूम द अराइवल सर्कमम्बुलेशन,
दे सर्कल द काबा 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज, मतलब एक घड़ी है तो घड़ी में टाइम यूँ चलता है ना, लेकिन हम तवाफ़ को यूँ करते हैं एंटी क्लॉकवाइज। स्टार्टिंग फ्रॉम हजर अस्वद एंड वाइल रिसाइटिंग बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। Throughout the tawaf, we make heartfelt duas throughout the tawaf and pray 2 rakats behind मकाम इब्राहिम। मकाम इब्राहिम वो जगह है जहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर हजरत अस्वद को उसकी जगह पे रखा था। आफ्टर तवाफ पिलग्रिम्स परफॉर्म सही। सही वो एक्ट है सफ़ा और मरवा के बिटवीन, जो है हम ब्रिस्कली भागते हैं या हल्की स्पीड में दौड़ते हैं और 7 राउंड्स लेते हैं इसके। इंडीड सफ़ा एंड मरवा अमंग द सिम्बल्स ऑफ अल्लाह, सूरह अल बकरा की ये आयत है। दीज एक्ट्स मार्क द इनिशियल रिचुअल ऑफ हज, प्रिपेयरिंग द पिलग्रिम स्पिरिचुअली फॉर द मेन डेज ऑफ हज। अब मेन डेज स्टार्ट हो जाते हैं, तो हमारे पास सबसे पहले आ जाते हैं 8 जिलहज, योम तरविया। योम का मतलब दिन होता है, तो ये तरविया का दिन होता है। इस दिन हम जो है एहराम पहनते हैं। वी परफॉर्म गुसल, क्लिप नेल्स एंड क्लीन्स आवरसेल्व्स, ठीक है। मैन वेयर 2 अनस्टिच्ड वाइट शीट्स, हम आपने जैसे फोटोज़ वगैरह में भी देखा होगा, हम 2 पीस का कपड़ा पहनते हैं और अनस्टिच्ड होता है, उस पर कोई डिज़ाइनिंग एम्ब्रॉयडरी वगैरह भी नहीं होती। एंड वुमेन वेयर मॉडेस्ट क्लोथिंग कवरिंग द होल बॉडी एक्सेप्ट फॉर द फेस एंड हैंड्स, ठीक है। हाथ और चेहरे के अलावा वेमेन का सब कवर्ड होता है मॉडेस्ट क्लोथिंग में। देन वी डिक्लेयर निया, निया फॉर हज, यानी नियत करते हैं हम हज की। ओ अल्लाह इंटेंड टू परफॉर्म हज फॉर योर सेक, एंड देन वी बिगिन डिसाइडिंग द तलबिया। तलबिया क्या है? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन नेमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। Here I am, O Allah, here I am. No partner have you, here I am. Surely all praise and blessings are yours and dominion too, no partner have you। यानी हम अल्लाह ये वो करते हैं तलबिया रिसाइट करते हुए कि इधर हम अल्लाह की इबादत करने आए हैं, अल्लाह को कोई पार्टनर नहीं है, सारी जो बादशाहत है वो अल्लाह की है, और अल्लाह बिना अल्लाह किसी भी किस्म की शिरकत से पाक है, कोई भी अल्लाह के साथ पार्टनर नहीं है। फिर जब हम एहराम पहन लेते हैं तो हम पे सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस होती है। वंस इन एहराम पिलग्रिम्स मस्ट फॉलो स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शंस। नो कटिंग ऑफ हेयर और नेल्स, बाल और नाखून नहीं काट सकते, परफ्यूम नहीं लगा सकते, सेंटेड प्रोडक्ट्स यानी परफ्यूम सोप ऑयल वगैरह नहीं लगा सकते, ठीक है। हंटिंग, जानवर का शिकार या उनको हार्म नहीं कर सकते, अपने महरम और अपनी वाइफ्स के साथ हस्बैंड्स के साथ मैरिटल रिलेशनशिप्स नहीं रख सकते, या फिजिकल इंटीमेसी भी नहीं रख सकते। इस दौरान कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं, कोई आर्गुइंग भी नहीं होना चाहिए, या किसी किस्म की भी ऑब्सीन और सिंफुल बिहेवियर में भी हमें जो है नहीं अपने आप को इंडल्ज करना है। और हमें वो मर्दों के लिए है कि वो स्टिच्ड क्लोथिंग भी ना पहने उस दौरान। वुमेन कैन वेयर नॉर्मल मॉडेस्ट क्लोथ बट मस्ट नॉट कवर देयर फेसेस और हैंड्स। नो कवरिंग द हेड फॉर मैन विद हेड्स, यानी हम कोई भी नमाज की टोपी या कुछ भी सर पे नहीं पहन सकते, हमारे बाल खुले, मतलब सर खुला होना चाहिए। बेसिकली ये बिल्कुल एक रॉ फॉर्म ऑफ वर्शिप है, जिस पे हम अपनी एकदम रियलिटी से जुड़ जाते हैं। एंड कोई भी किस्म का मेकअप या कॉस्मेटिक अप्लाई नहीं कर सकते हम, इवन सनस्क्रीन वगैरह भी लगाना शायद मना ही होता है, ठीक है। ब्रेकिंग एनी ऑफ दिस रूल्स में रिक्वायर एक्सपायेशन, यानी एक्सपायेशन यानी इसका कज़ा अदा करना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल सेक्रीफाइसिंग एन एनिमल, या फिर रोज़ा रखना पड़ेगा। दीज रूल्स एम्फेसाइज द प्योरिटी एंड ह्यूमिलिटी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग हज, ठीक है। देन पिलग्रिम्स ट्रैवल टू मिना लोकेटेड 8 किलोमीटर फ्रॉम मक्का। मक्का से 8 किलोमीटर दूर एक जगह है मिना, फिर हम वहाँ चले जाते हैं। हम अपनी 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, ज़ोहर असर मगरिब इशा, और फिर 9 जिलहज की फ़जर को पढ़ते हैं और अपनी रात को मिना पर गुजार देते हैं सुन्ना के मुताबिक। फिर हमारे पास नाइन्थ जिलहज आ जाते हैं, डे ऑफ अरफात यानी योम अरफात। आफ्टर सनराइज़, फ़जर पढ़ने के बाद सनराइज़ के बाद पिलग्रिम्स लीव मिना एंड दे ट्रैवल टू अरफात। इन अरफात पिलग्रिम्स ऑफर ज़ोहर एंड असर प्रेयर्स टुगेदर, हम जो है नमाज को इकट्ठी करके पढ़ते हैं ज़ोहर के वक्त पे, लेकिन 2 बार इकामत होती है, एक बार ज़ोहर की जमात के लिए और एक बार असर की जमात के लिए। फिर हम अमीर हज के खुतबा को सुनते हैं, उसके बाद वी इंगेज इन वुकूफ़ स्टैंडिंग एट अराफात विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिचुअल ऑफ हज, क्योंकि अराफात जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंस वाली जगह है, वो सिम्बलाइज़ करती है बहुत सारी चीज़ों को। एंड अकॉर्डिंग टू मैनी स्क्रिप्चर्स, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को माफ़ी भी अराफात के मैदान पे मिली थी, इसलिए हम यहाँ खड़े होकर अपना टाइम गुजारते हैं कुरान पढ़ने के लिए, दुआ मांगने के लिए, और अल्लाह की मर्सी और नेमतों को तलब करने के लिए, माफ़ी तलब करने के लिए। देन व्हेन यू डिपार्ट फ्रॉम अराफात रिमेंबर अल्लाह एट अल मशर अल हरम, यानी मुज़दलिफ़ा। आफ्टर सनसेट पिलग्रिम्स ट्रैवल टू मुज़दलिफ़ा विदाउट ऑफरिंग मगरिब प्रेयर, ठीक है। अपॉन अराइवल वी परफॉर्म मगरिब एंड इशा प्रेयर्स टुगेदर, ठीक है। नमाज को एक साथ इकट्ठी करके पढ़ते हैं। एंड देन वी स्पेंड नाइट इन वर्शिप एंड रेस्ट अंडर द ओपन स्काई, खुले आसमान के लिए नीचे हम जो है आराम करते हैं और अपनी रात को इबादत में गुजारते हैं। फिर वी कलेक्ट 49 पेबल्स फॉर स्टोनिंग रिचुअल इन मिना, जहाँ हम शैतान को पत्थर मारते हैं। अब हमारे पास आ जाता है 10th डे ऑफ जिलहज, डे ऑफ ईद उल अज़हा, ठीक है। एट डॉन पिलग्रिम्स लीव मुज़दलिफ़ा एंड रिटर्न टू मिना,
ठीक है। दे परफॉर्म रमी अल जमरात, रमी उस एक्शन को कहते हैं जो हम शैतान को पत्थर मारते हैं। दे थ्रो 7 पेबल्स एट द लार्जेस्ट जमरात सिम्बलाइजिंग शैतान, ठीक है। सेइंग अल्लाह अकबर विद ईच थ्रो, हर थ्रो के साथ हमें अल्लाह अकबर बोल के शैतान को पत्थर मारना है, रमी करना है, ठीक है। उसके बाद हम कुर्बानी करते हैं। एंड फॉर एवरी नेशन वी हैव अपॉइंटेड अ रिचुअल ऑफ सेक्रीफाइस, और हमारी नेशन के लिए ये वाली सेक्रीफाइस है जो अब क़यामत तक चलेगी। उसके बाद हम तहल्लुल परफॉर्म करते हैं। तहल्लुल क्या होता है, मर्द हजरात जो है अपने सर को शेव करते हैं, और विमेन जो हैं वो अपने क्या कहते हैं बालों का स्मॉल पोर्शन काटती हैं, तकरीबन आधी एक उंगली के बराबर, सिम्बलाइजिंग पार्शियल रिलीज फ्रॉम एहराम। अब हमारे एहराम से पार्शियल रिलीज हो जाते हैं। देन वी गो टू काबा टू परफॉर्म तवाफ़ल इफ़ादा, तवाफ़ ज़ियारत। सर्कल द काबा 7 times and pray 2 रकात बिहाइंड मकाम इब्राहिम। देन परफॉर्म सही बिटवीन सफ़ा एंड मरवा इफ़ नॉट परफॉर्म अर्लियर, अगर पहले कर ली थी तो नहीं करनी है। देन आफ्टर कंप्लीटिंग दिस रिचुअल्स पिलग्रिम्स रिटर्न टू मिना टू रेस्ट, इसके बाद हम मिना चले जाते हैं आराम फरमाने के लिए। फिर 11th जिलहज को पिलग्रिम स्टे इन मिना एंड परफॉर्म रमील जमरात, हम वापस रमील जमरात करते हैं। फिर हम 7 पेबल्स थ्रो करते हैं एट ईच ऑफ द 3 जमरात, स्मॉल मीडियम एंड लार्ज, ठीक है। हम जो है, अच्छा इन 3 जमरात की क्या वो है, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कुर्बानी का हुक्म दिया था तो इन 3 जगहों पे शैतान ने आके उनको भगाने की कोशिश की थी, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसको शैतान को पत्थर मारा था, ठीक है। तो हम उनके ही एक्शन को रिकॉल करते हैं, उनकी सुन्नत को रिलिव करते हैं, और सीक्वेंशियल ऑर्डर में शैतान को पत्थर मारते हैं। फिर वी स्पेंड द डे इंगेजिंग इन प्रेयर्स एंड रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह। फिर हमारे पास आ जाता है लास्ट डे ऑफ हज, 12th जिलहज, जिस पे हम रमील जमरात वापस से रिपीट करते हैं जैसे हमने 11th जिलहज को की। तो आप देखें, सबसे पहले हमने सबसे बड़े वाले को 7 मारे, ठीक है। फिर हमने 11th जिलहज को तीनों को 7 मारे, यानी हो गए 21, और फिर हमने वापस 12th जिलहज को 21 मारे। तो ये टोटल हो गया हमारे पास 49 पेबल जो हमने पहले कलेक्ट किए थे, ठीक है। पिलग्रिम्स हु विश टू लिव मिना आफ्टर स्टोनिंग में रिटर्न टू मक्का, जो भी पिलग्रिम चाहते हैं मिना रमी के बाद के अब वो जाना चाहते हैं तो वो मिना छोड़ के वापस मक्का जा सकते हैं। फिर जो है हम तवाफ़ुल विदा परफॉर्म करते हैं, जिसको हम फेयरवेल तवाफ बोलेंगे, बिफोर लीविंग द होली सिटी, in which we circle the Kaaba 7 times as a final farewell, seeking Allah's mercy and blessing. This tawaf marks the end of Hajj. अब जो है हमारा हज कंप्लीट हो गया है। एंड कंप्लीट हज एंड उम्रा फॉर अल्लाह, ये रेफरेंस आप डाल सकते हो, ठीक है। अब हम एहराम वगैरह से भी बाहर आ सकते हो और हमारे ऊपर से रिस्ट्रिक्शन भी हट गई हैं। कंक्लूजन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ हज, हज प्योरीफाइज द बिलीवर ऑफ सिंस, मतलब हज प्योरीफाइज द बिलीवर, और ये डबल एफ है, बिलीवर को उसके गुनाहों से, एक तो जो है उसके गुनाह धुल जाते हैं। देन द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड हूएवर परफॉर्म्स हज फॉर अल्लाह एंड डज नॉट अटर एनी ऑब्ससिनिटी और कमिट सिन विल रिटर्न फ्री ऑफ सिन एज द डे एज इज मदर बोरम, यानी वो ऐसा हो जाएगा जैसे वो अभी अभी पैदा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हमारा हज के पार्ट डेज कंप्लीट हो गए। अब हम इंपॉर्टेंस देख लेते हैं, यानी पार्ट 20, एक्सप्लेन हाउ द आउटवर्ड एक्शंस परफॉर्म ड्यूरिंग उम्रा इम्प्रूव अ पिलग्रिम्स इनर स्पिरिचुअलिटी। अब आउटवर्ड एक्शंस तकरीबन सेम ही होते हैं। सो हज उम्रा इम्प्रूव्स द इनर स्पिरिचुअलिटी ऑफ अ मुस्लिम इन सेवरल वेज। द यूनिफॉर्म ड्रेस कोड ऑफ एहराम ऑब्जर्व ड्यूरिंग हज उम्रा प्रमोट्स अ सेंस ऑफ इक्वालिटी एंड सिंप्लिसिटी। जो हम एहराम पहनते हैं, सादगी वाले कपड़े पहनते हैं, तो इससे हमारे अंदर एक इक्वालिटी और सिंप्लिसिटी की वो आ जाती है, क्योंकि सब लोगों ने सेम कपड़े पहने होते हैं, और इससे हमारे सोशल या क्लास बैरियर जो है रिमूव हो जाते हैं, कोई भी स्टेटस सिंबल हट जाते हैं, और मुसलमानों को साथ जोड़ते हैं। द टास्क परफॉर्म ड्यूरिंग हज उम्रा सच एज सही इंस्टिल सेल्फ रिस्ट्रेन एंड पेशेंस, हमें जो है हमारे अंदर जो है रेजिलियंस आती है, सब्र आते हैं, और हमें रियलाइज़ होता है कि आज से पहले हमारे जो फोर फादर्स गुजरे उन्होंने इस्लाम हासिल करने के लिए कितनी जद्दोजहद की। एंड दीज क्वालिटीज़ हेल्प अस अवॉइड सिंफुल एक्ट्स। देन रेसिटेशन ऑफ तलबिया ड्यूरिंग हज उम्रा कल्टिवेट्स ह्यूमिलिटी एंड इन्फोर्सेज अ सेंस ऑफ डिपेंडेंस ऑफ अल्लाह, हमें तलबिया रिसाइट करके याद आता है कि हम जो भी कर रहे हैं अल्लाह की खातिर कर रहे हैं। अल्लाह सबसे पाक और सबसे आला ज़ात है, किसी भी पार्टनर से फ्री है। हमारी ज़िंदगी में जो हमें मिलता है वो अल्लाह की मर्ज़ी से ही मिलता है। The act of performing tawaf encourages a Muslim to seek Allah's mercy and brings them closer to Him. Even the sight of Kaaba itself is a cherished and enlightening experience. According to a hadith, the first time one sees Kaaba, any prayer made thereafter is accepted. यानी भाई हदीस के मुताबिक पहली बार जब हम काबा को देख के जो दुआ मांगते हैं वो हर हाल में कबूल हो जाती है। The physical action involved in Sa'i and Tawaf symbolizes a Muslim's strenuous effort and train them to develop the spirit of jihad and strive in Allah's ways. जब हम अल्लाह की खातिर अल्लाह का कमांड सुन के ऐसे फिज़िकली डिमांडिंग जो है एफर्ट्स करते हैं, तो हमारे अंदर एक स्पिरिट ऑफ जिहाद पैदा हो जाते हैं, और अल्लाह की खातिर अपने आप को स्ट्राइव करने के लिए हम रेडी हो जाते हैं। Through this experience, where a Muslim is tested with patience, physical effort, and financial sacrifice, they are brought closer to Allah, ultimately enhancing their inner spirituality. क्योंकि हज जो है हमसे
पेशेंस भी डिमांड करती है, हमारा फिजिकल एफर्ट भी डिमांड करती है, हमें मटीरियलिस्टिक सेक्रीफाइस भी देना होता है। तो इवेंचुअली हम तो पूरे तरीके से दीन को दुनिया से ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर लेते हैं और हमारी एक स्पिरिचुअल ग्रोथ हो जाती है। अब हम सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं, हाउ डज तलबिया सम अप द रिलेशनशिप बिटवीन पिलग्रिम एंड गॉड, यानी जो हाजी है उसके बिटवीन और अल्लाह के बिटवीन का तलबिया रिलेशनशिप कैसे सम अप करता है। तो भाई पिलग्रिम्स आर रिक्वायर्ड टू रिसाइट द तलबिया रिपीटेडली एज दे पुट ऑन द एहराम। द वर्डिंग ऑफ तलबिया इनकैप्सुलेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द पिलग्रिम एंड अल्लाह, सर्विंग एज एन एक्सप्रेशन ऑफ तौहीद। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम इस पे ये चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं कि ओ लॉर्ड हियर आई एम, हम आपके लिए ही तो हैं यहाँ पर, हम इबादत किसके लिए कर रहे हैं? अल्लाह के लिए कर रहे हैं। तो हम तौहीद बार बार जो है अपने आप को रिमाइंड करवाते हैं कि अल्लाह एक है, उसी की इबादत करें, विच द पिलग्रिम रिसाइड्स बाय डायरेक्टली एड्रेसिंग अल्लाह। द रेपिटेटिव रेसिटेशन कॉन्स्टेंटली रिमाइंड्स पिलग्रिम्स ऑफ देयर रोल एज सर्वेंट्स। ठीक है, हमें ये चीज़ का जो है याद आती है कि हम सिर्फ अभी हज करते हुए नहीं बल्कि अपनी नॉर्मल डेली लाइफ में भी अल्लाह के सर्वेंट है, अल्लाह के ग़ुलाम है। हम सारी चीज़ें अल्लाह की कमांड पे अल्लाह की खातिर कर रहे हैं। वी आर फुल्ली डिपेंडेंट ऑन अल्लाह एंड रीइंफोर्सेस दैट ऑल रिचुअल्स ऑफ हज आर परफॉर्म्ड सोली फॉर द सुप्रीम गॉड। During the era of Jahiliya, age of ignorance जो थी, pagans dedicated these rituals to idols, but Muslims perform them to uphold Tawheed as affirmed in the Quran. God, there is no God but He, and say He is God, the one and only. हम जो है ये बोलते हैं, हम क्या कहते हैं, शिर्क को भी जो है निगलेक्ट और वो करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, कि हम बोलते हैं कि इबादत सिर्फ आपकी है, देयर आर नो पार्टनर्स विद यू, एंड ये सारी चीज़ें हमें याद दिलाती हैं कि इबादत सिर्फ अल्लाह की और अल्लाह अलोन, फ्री फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ पार्टनरशिप है। दिस मैसेज इज सेंट्रल टू इस्लाम सो मच सो दैट अल्लाह सेंट 1,24,000 प्रॉफिट्स टू रिमाइंड ह्यूमन काइंड ऑफ इट। हम जो तलबिया में पढ़ते हैं, अल्लाह ने 1,24,000 पैगंबर यही चीज़ लोगों को याद दिलाने के लिए भेजी है। The Talbiya thus sums up the crucial relationship between the Master Allah and his servants humans. तो हेयर आर हज इज़ ऑल्सो कम्प्लीटेड एंड हमारा जो सेक्शन है पिलर्स ऑफ इस्लाम वो भी कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको कोई भी चीज़ पूछनी हो, इफ़ देयर इज़ एनी डाउट्स, एनी क्लैरिटी दैट यू नीड, देन यू कैन आस्क इन द कमेंट्स एंड इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिप्लाई टू ऑल ऑफ द कमेंट्स। आपकी जो भी क्वेरीज हों आप कमेंट्स में डाल दें। ओवरऑल आपको रिव्यू भी देना हो तो यू कैन ऑल्सो put it in the comment section, and उसके अलावा if you want to connect with me on Instagram, then you can follow me on Instagram. My handle is Ruzain Rozana. Thank you for watching everyone. Inshallah, let's see you in the next lecture.